बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज का हमारा मुद्दा है निकाय का रण तैयार, योद्धाओं की ललकार। मुद्दा शुरू करेंगे लेकिन उसके पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शहर सरकार का महासंग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। योद्धाओं को मैदान में तैनात कर दिया है। निकाय चुनाव की ये जंग इस बार काफी रोचक रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाने के बाद किसी भी हाल में शहर सरकार की सत्ता खोना नहीं चाहेगी, तो बीजेपी डबल इंजन को ट्रिपल करने के लिए बेकरार है। बीजेपी कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशियों के नाम। सभी 10 नगर निगम के उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 4 महिलाओं पर जताया भरोसा। आधी आबादी को साधने खेला महिला कार्ड। टिकट के ऐलान के बाद दिखी नाराजगी। कई शहरों में कांग्रेस नेताओं का फूटा गुस्सा। अंबिकापुर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षद। दोनों दलों में कई जगहों पर इस्तीफे की भी पेशकश। पिछली बार इनडायरेक्ट सिस्टम से हुए थे चुनाव, अब डायरेक्ट महापौर और अध्यक्ष चुनेगी जनता। कांग्रेस के सामने शहर सरकार बचाना चुनौती। डबल इंजन को ट्रिपल करने की कोशिश में बीजेपी। टिकट के ऐलान के साथ ही दोनों दलों के दिग्गज शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। रायपुर शहर की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को विधानसभा में भी बहुमत दिया है, लोकसभा में भी बहुमत दिया है। अब स्थानीय चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत देगी, क्योंकि 5 साल में रायपुर शहर को कांग्रेस के महापौरों ने, नगर पालिका ने जिस प्रकार से बर्बाद किया है, उसको फिर से संभालने का काम बीजेपी को सौंपेगी। बेहद ही संतुलित और अच्छे प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं और जी जान लगाकर सब लोग काम करेंगे। 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी और कांग्रेस नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। प्रदेश में 11 फरवरी को निकाय के रण के लिए वोटिंग होगी। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। निकाय के इस महासंग्राम में योद्धाओं की ललकार सुनाई देने लगी है। निकाय की महाभारत में कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इसी मुद्दे पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवालों पर नजर। सवाल नंबर 1, क्या टिकट घोषित होने के बाद सामने आई नाराजगी पार्टियों पर भारी पड़ेगी? सवाल नंबर 2, कांग्रेस के लिए हार की हैट्रिक के बाद शहर सरकार बचाना कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा चैलेंज है? सवाल नंबर 3, डबल इंजन को ट्रिपल करने के लिए बेकरार बीजेपी अपने इरादों में सफल होगी या नहीं होगी, तो कैसे होगी? इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर डिबेट की शुरुआत। उमेश घोरमोड़े जी, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार है छत्तीसगढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपके पास आऊंगी। कैसे देखते हैं सर आप इस चुनाव को, क्योंकि इस बार 2 पहलू नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी को ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, तो कांग्रेस को हार की हैट्रिक लगाने के बाद अपनी साख बचानी है। किस तरह का माहौल सर छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं? द्विवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम चुनाव के, जी मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए जी। हेलो जी 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 हेलो? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है और टिकटें बंटना शुरू हो गई है। बीजेपी ने लगभग टिकटें लगभग बांट दी हैं और नगर निगम चुनाव जो मेन है, 10 महापौर के चुनाव होने हैं और इस बार बड़ी खासियत यह है कि महापौर सीधे चुने जाएंगे। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उसने जो है वो अपॉइंटेड वाली स्कीम शुरू की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा है कि महापौर सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे।
बीजेपी जानती है कि नगर निगम चुनाव में पिछली बार उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। 10 महापौर में से मुश्किल से 1 या 2 पर उनके महापौर थे, बाकी सब कांग्रेस के फावर थे। लेकिन नगर निगम का ये ट्रेंड होता है चुनाव का, जिसकी सरकार होती है रिजल्ट उसके फेवर में जाते हैं। इसलिए बीजेपी में थोड़ा उम्मीद है, खासकर विधानसभा चुनाव जीतने, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद पार्टी जो है इस बार खुशी है कि बहुत अच्छे से नगर निगम चुनाव लड़ेगी। राजधानी में ज्यादा चुनौतियां हैं क्योंकि 15 साल से बीजेपी का महापौर राजधानी में नहीं है, तो इस बार बीजेपी इस रीजन को खत्म करना चाहेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अधिकतर महापौर उसके नगर निगम में है, बहुत ज्यादा नगर पालिका नगर अध्यक्ष भी उसके थे। तो इस बार विपक्ष में रहते हुए उसने जनता के लिए कितना काम किया, इसके आधार पर पब्लिक वोट करेगी। और वैसे भी नगर निगम चुनाव जो है वो व्यक्तिगत छवि पर ज्यादा जीते जाते हैं, इसलिए कांग्रेस भी ये कोशिश करेगी कि उनके नेताओं को अच्छे से टिकट दिए, साफ और स्वच्छ छवि वालों को टिकट दे। हालांकि टिकट मिलने के बाद रुझान भी शुरू हो चुके हैं और पार्टियों में नाराजगी और असंतोष भी सामने आने लगा है। बहुत से कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके टिकट मिलने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से जवाब चाहूंगी, सब कुछ ठीक है पार्टी में? सबसे पहले घोरमोड़ी जी आप बताइए, सब कुछ ठीक है पार्टी में टिकट के बाद? देखिए, लगातार समय से पहले नामांकन की पूरी तैयारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पार्षदों का विषय हो, तमाम मेयर के कैंडिडेट का विषय हो, पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तमाम हमारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के अंदर में, अपने अपने वार्डों, अपने अपने निकायों के अंदर में जनता के बीच में जुट चुके हैं और तमाम चुनाव आयोग की प्रक्रिया को भी पूरी करने में लग चुके हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के चाहे टिकट का विषय हो, इनकी बैठकों के दौर का विषय हो या निर्णय लेने की स्थिति का विषय हो, मुझको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी, सहमी और भयभीत है। एक तरफ कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता से डर और भय सता रहा है कि जनता ने विधानसभा चुनाव के अंदर में सबक सिखाया, लोकसभा चुनाव के अंदर में सबक सिखाया, और जिस प्रकार का व्यवहार तमाम निकायों के अंदर में बंपर बहुमत के साथ तमाम महापौर, तमाम पार्षद कांग्रेस के चुनकर के आए थे आज से 5 वर्ष पहले, और किस प्रकार से वादा खिलाफी और जनता के साथ धोखा करने का काम इन्होंने किया है, तो यह तय है कि इस निकाय के अंदर में भी भंसाली जी उनका कहना है कांग्रेस तो डर है ही है, सहमी हुई है, अपने कार्यकर्ताओं हार का की डर हैट्रिक लगा ली है आपने, इसीलिए आपके सामने चैलेंज बड़ा है। और आपसे भी वही सवाल, सब कुछ ठीक है पार्टी में? ऑल इज वेल, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कांग्रेस में ऑल इज वेल। अब भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है, तो ना भाई, हम लोग डरने और सहमने वालों में से नहीं है। हमने तो अंग्रेजों से इस देश को लड़ाई लड़कर मुक्त करवाया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस में वैसा हो रहा है, तो पहले खुद का घर ये झांक लें कि क्या स्थिति है। इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी के भतीजे, मैं नाम भी बता दूं, मनोज देव ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिकट वितरण की नाराजगी को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जगदलपुर के रहने वाले हैं, तो जहां इनके प्रेसिडेंट के भतीजे, सके भतीजे का ये हाल है, आगे तो पूरी लिस्ट है मेरे पास। आप पर भी आरोप लगा रही है बीजेपी की और भी जो टिकट बेच रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं कांग्रेसी प्रत्याशी, उस पर भी आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। नहीं, मेरी बारी है जी, आप फिर से बोलिए क्या बोला? टिकट खरीदे गए हैं, कांग्रेस में टिकट खरीदे गए हैं, यह आरोप है बीजेपी का, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। कि कौन बोलता है? अच्छा, एक मिनट अर्पिता, एक सवाल और था। ये कह रहे थे कि कांग्रेस डरी हुई है, डरे हुए तो ये है, चुनाव सही समय पर हो जाने थे जो नहीं हो रहे हैं। इन 20 सालों में 25 सालों में सॉरी, राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव विलंब से हो रहे हैं, क्योंकि इनको इनकी जमीन पता है कि किस स्थिति में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। 1 साल रोने गाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया इन्होंने कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, जमीन पर इन्होंने कोई काम किया नहीं, बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो चुनावों को भी इन्होंने विलंब से
करवाया देखिए, है मैं जवाब दे दे रहा हूं, और सुन इसका लीजिए, जवाब सुन जो है लीजिए। मुझे नहीं अरे देना भैया, है, जवाब तो इसका जवाब तो जनता देगी। देगी, इनसे जनता जवाब पूछिए देगी। कि सुन लीजिए। बीजेपी प्रेसिडेंट के अरे भतीजे दीजिए। ने पार्टी से इस्तीफा जवाब क्यों उसको दिया? देना है भैया, आपका जवाब हो गया। अब जनता आपको जवाब देगी। जनता आपको लेकिन जवाब देगी। आपके विधायक कह रहे थे कि टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप आपके विनय जायसवाल जी पहले लगाते थे कि खरीद फरोख्त हुई है। वो क्लोज हो चुका है आज चैप्टर, उन्होंने कितने बता की भी बोली दिया। लगी है जो टिकट नहीं, वितरण सब में कुछ इतना close हो घोषणा चुका करने है में वो। इतना विलंब हो रहा है, एक। और दूसरा जो आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगाया, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिली और उस पर आप इतना आरोप लगा रहे हैं, ये इस बात को भी प्रमाणित करता है कि घोरमोड़ी जी मानते हैं कि डैमेज हुआ है क्योंकि खैरागढ़ से जिला अध्यक्ष परिवारवाद आज ही नहीं कांग्रेस में चलता है। शामिल हुए। आप भी मानते हैं कि परिवारवाद नहीं डैमेज चलता हुआ है। है, रायपुर डैमेज नगर हुआ है तो निगम डैमेज ये- कंट्रोल कैसे ये करेगी हमारी पार्टी? एक बहन ठीक है, है, करता नहीं ये मिला। सेविया अरे वैष्णव रायपुर नगर छुई निगम के खदान अंदर से में। है, छुई खदान से इनको टिकट इनसे नहीं जरा पूछ मिली। लीजिए। ये बीजेपी अरे महिला मोर्चा मनेंद्रगढ़ के की अंदर में आपकी आप पार्टी में भी अध्यक्ष है हैं। बंसाली इन्होंने साहब। क्या आरोप लगाया है, दिखाओ, सुनो, अगर आवाज आ रही है आपके माइक से देखिए, तो। विषय घुमा रहे हैं ये, इनके पास जवाब ये नहीं ये है। ये भाजपा का चाल और चरित्र, ये ये महिलाओं परिवारवाद। की स्थिति अरे रायपुर परिवारवाद, में रायपुर नगर सोशल निगम। मीडिया पे रायपुर नगर भारतीय निगम जनता परिवारवाद। पार्टी के कार्यकर्ता लिख रहे रायपुर हैं नगर निगम कि परिवारवाद। पर भूख वैशाली हत्याओं जी, पर परिवारवाद डैमेज तो नहीं आपकी चलता। पार्टी में भी मतलब हुआ क्या है। होता है? ठीक है, अरे भैया, ठीक, एक एक करके बोलेंगे, परिवारवाद ऐसे की ऐसे पार्टी ऐसे है डिबेट कांग्रेस। नहीं होगी सर। भंसाली जी जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल है कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे घोरमोड़ी जी? आज ही जिला अध्यक्ष खैरागढ़ से शामिल हुए हैं कांग्रेस में, और क्योंकि इस तरह की चीजें होती है, ये कॉमन है, और खासकर जब ये वाले चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, पंचायत, तो हर किसी को पार्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, हम भी मानते हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल करना आपके हाथ में, वो कैसे करेंगे? क्या चैलेंज नजर आ रहा है आपको बड़ा? देखिए, कहीं कोई चैलेंज, कहीं कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्य करने वाली एक कैडर बेस्ड पार्टी है और सामूहिक निर्णय के आधार पर, चाहे टिकटों का विषय हो, तमाम विषय हो, सामूहिक निर्णय के आधार पर निर्णय निकल करके आते हैं और बूथ स्ट्रक्चर से लेकर के मंडल से लेकर के जिला स्तर तक हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है और उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं के बूते हम चुनाव के मैदान में जाते हैं। और इस प्रकार से कहीं छुटपुट एक दो विषय निकल करके आए हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और खैरागढ़ का आपने जिक्र किया, खैरागढ़ के अंदर भी हम पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं हम जीतेंगे और सभी नगरीय निकाय के अंदर में हम जीतेंगे और इस प्रदेश के अंदर में जनता ट्रिपल इंजन देने के लिए आतुर बैठी। ये बीजेपी का कहना है। ठीक से खींच नहीं पा रहा अरे है, आपका पूरा दूसरा इंजन ठीक भ्रष्ट से हो धक्का लगा गया। नहीं अरे पा रहा है। आपके सारे तीसरे चक्के इंजन की पंचर कर दी जरूरत जनता पड़ ने। गई है। मतलब इंजन कमजोर है, अरे आपका खींच इंजन नहीं पा फेल रहा हो गया बोगियों को, तो विधानसभा पीछे से में। धक्का देने के लिए आपका लगाया है, इंजन बचा वो नहीं ठीक से लोकसभा धक्का भी नहीं में। लगा आऊंगी पा रहा है। आऊंगी नगरीय आपके निकाय बारे में में, तो आप क्योंकि धक्का भी देखिए नहीं इस डाल चीज पा रहे को हैं। मुझे अरे नहीं कुछ लगता शब्दों कि को भी इजिली ठीक से लेना चयन चाहिए, करो यार, ये क्योंकि तीन दोनों इंजन ही पार्टी कौन में सी गाड़ी है नुकसान तो ये? हुआ है। आपके कार्यकर्ता भी नाराज है, भंसाली जी कांग्रेस पार्टी के, घोरमोड़ जी बीजेपी के भी कार्यकर्ता नाराज है। द्विवेदी जी, अब आपसे समझना चाहूंगी, कई सारे कार्यकर्ता नाराज है। कार्यकर्ताओं का कहना रहता है कि हमारे पास बस 5 साल होते हैं, 5 साल में एक बार मौका आता है और जब हमें इस तरह से मायूस होना पड़ता है तो हम क्या करें। और ऐसे में कई सारे कार्यकर्ता अपने एंड पे अपना ही चुनाव लड़ते हैं, अलग पार्टी से इतर होकर। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कार्यकर्ता क्या इस चुनाव में इफेक्ट डालेंगे? उससे फर्क पड़ेगा दोनों ही दलों को? बिल्कुल, देखिए, नगर निगम चुनाव की टिकटें बंटने के बाद असंतोष चरम पर है। भाजपा का असंतोष क्या है ये तो कांग्रेस प्रवक्ता ने बता दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या असंतोष है ये मैं बताना चाहूंगा आपको। विनय जायसवाल को पार्टी ने टिकट दी महापौर की। यहाँ पार्टी से आरोप लग रहा है कि वो निष्कासित व्यक्ति थे पार्टी से, उसके बाद उनको टिकट दी गई। पहली बात। दूसरी बात, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट कब मिलेगी? कई महिला कार्यकर्ता राजधानी में हैं जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। टिकट किसे मिली? एक महापौर व्यक्ति जो रहे, जो कांग्रेस से सांसद चुनाव हार गए, उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया महापौर के लिए। ये क्राइटेरिया है। कार्यकर्ता कैसे मेहनत और हिम्मत से काम करेगा, कैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? तो क्यों नहीं कार्यकर्ता संतुष्ट होगा? वो जानता है कि 5 साल मेहनत हम करते हैं और जब टिकट देने की बारी आती है तो आप किसी पार्षद के पत्नी को टिकट देते हैं, कभी आप किसी बड़े नेता की पत्नी को टिकट दे देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को अपने इसको सुधारना होगा, वरना पार्टी उज्ज्वल नहीं हो पाएगी, पार्टी आगे नहीं बढ़ सकेगी, कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा होगा।
और दूसरी बात यह है कि इन चुनावों का जो फैसला होगा वो डेवलपमेंट प्रोसेस पर होगा। जिस तरह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने काम किया, चाहे वो नक्सल के मोर्चे पर हो, चाहे मातृशक्ति वंदन योजना है, चाहे वो 72 लाख महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना हो, आपको नहीं लगता ये सारी योजनाएं बड़ा प्रभाव डालेंगी? ये वोट एक तरफा जाएंगे पार्टी बीजेपी के प्रति, और कांग्रेस का काट क्या होगा? द्विवेदी जी, इनसे ही समझते हैं, भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक मानसिकता होती है अपने आदमी को टिकट दे दो, और कहीं ना कहीं भंसाली जी कांग्रेस में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। विपक्ष का भी कहना है और कई सारे लोग ये देखते भी, हमने पिछले चुनाव में भी देखा। क्या ये इस तरह की मानसिकता चैलेंज नहीं बन सकती? क्योंकि इसके चलते मुझे ऐसा लगता है सूची आने में देरी हो गई आपकी। कोई देरी नहीं हुई है, अभी आपके चैनल चलते चलते लिस्ट भी आ जाएगी, कल नॉमिनेशन भी हो जाएंगे। ये भी बता दूं मैं आपको, हंस लें जितना हंसना है, हंसने में कोई बुराई नहीं है। कितने गमले फूटेंगे अभी वो भी देख लेंगे। वो गमले आपके फूट रहे हैं अभी, आपके प्रदेश अध्यक्ष खैरागढ़, आप छुई खदान और बीजापुर, सुकमा, सैकड़ों लोग, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया टिकट वितरण की नाराजगी को लेकर। ये तो संगठन के अंदर भी बोलते हैं चुनाव किया। मुझे बताइए चुनाव कैसे किया? सारे पद मनोनयन हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, चुनाव तो हुआ ही नहीं है। और इन्होंने जो चुनाव की प्रणाली भी बदल दी है। अब जो है भंसाली जी, महापौर चुना जाएगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी भी थोड़ी सी बहुत अच्छी बात है, सहमी हुई है? हम कल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंज तो बीजेपी को भी लग रहा है कि भाई चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। वो तो शुरू से लग रहा है इनको आसान था ही नहीं, तभी तो चुनाव लेट हो रहे हैं। चुनाव विलंब से क्यों हो रहे हैं अर्पिता जी? चुनाव विलंब से इसलिए बीजेपी करवा रही है जानबूझकर कि इनको हारने का पूर्ण रूप से भरोसा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर है वो सब मैनेज कर ले। तो मैनेज मुझे लगता है हुआ नहीं है। और अभी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है, मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी प्रवक्ता से, ये भी रायपुर से आते हैं, मैं भी रायपुर से आता हूं, भाजपा के कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भूमाफिया की जीत हुई, स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा है, क्या है बचा नहीं है, थोड़ा स्पष्ट करो। बोले जा रहे हैं इनके पार्टी के कार्यकर्ता ही इनसे बाहर जा रहे हैं। नितिन जी, आज आप जवाब नहीं देंगे। मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की महिला कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, विशेष रूप से रायपुर के अंदर में। क्या एक महिला कार्यकर्ता कांग्रेस को नहीं मिली जो एक पूर्व महापौर प्रबोध दुबे के नाम के अनाउंसमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से डरी हुई है, सहमी हुई है। अरे भाई, वो बहन जो है छुई खदान में, वो जो छुई खदान में जो बहन रो रही है, रो रो के वीडियो बनाया है, भाई दिखा दो, ये देखिए अर्पिता जी। ठीक है घोरमोड़े जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सुनिए। भंसाली जी, मान लिया बीजेपी डरी हुई है और कल बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, जवाब में कांग्रेस का क्या आपके तो पार्षदों की सूची नहीं आई है सर? वो बोली लग रही होगी, इसलिए सूची नहीं आ पा रही है। इनके विधायक भी बोल दिए, इनके विनय जायसवाल जी भी आरोप लगा दिए थे, उनको एक टिकट दिए हैं। वो छुई खदान, अरे अब तक कब तक सूची आएगी और कितने गमले फूटेंगे? और अर्पिता जी, अभी तो घोषणा नहीं हुई है, इनके प्रदेश अध्यक्ष का घेराव हो गया है। कल रात को कांग्रेस भवन में गाली गलौज अमर्यादित शब्द निकल करके आ गए, उसका वीडियो वायरल हो गया। आप कल्पना करिए, ये घोषणा करेंगे तो राजीव भवन एक एक करके बोलिए घोरमोड़े जी, एक एक करके। ठीक है, नितिन जी से ही जवाब दिया ना मैंने। अब सुनिए घोरमोड़े जी, ठीक है, कितने गमले फूटेंगे, क्या होंगे, तो बात का विषय सुन लीजिए। नितिन जी 30 सेकंड है आपके पास, ठीक है, फिर उसके बाद घोरमोड़े जी 30 सेकंड आपके पास। नितिन जी, देखिए, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, विचलित हैं, एक साल में कुछ काम किया नहीं है, तो इसी वजह से इन्होंने चुनाव को भी विलंब से करवाने की जो योजना बनाई है, सुपर फ्लॉप होंगे।
इनकी अब सरकार उमेश जी में से जवाब 30 15 सेकंड में साल अपना इनकी सरकार जवाब। रही, ठीक है, उसमें फिर मैं भी द्विवेदी 10 जी के पास साल, आऊंगी। दो उमेश जी टर्म ठीक है, डायरेक्ट भंसाली मेयर, जी अब आप सुनेंगे। रायपुर से उमेश जी हमारा जवाब चुना गया था, रायपुर से, बिलासपुर से, राजनांदगांव से। तो ये कोई बड़ा 30 चैलेंज नहीं सेकंड है। 30 सेकंड उमेश जी। बार बार आरोप लगा रहे हैं चुनाव विलंब से हुआ, चुनाव विलंब से हुआ। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय। अब देखिए सुनेंगे नहीं, देखिए ये सुनेंगे नितिन जी आपका हमने समय तो- था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, आप सुनने का सामाजिक आप पेशेंस रखिए सर। नितिन जी सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है, मैं पैनल को बोलूंगी कि आप दोनों को ही म्यूट कर दें। अब मैं द्विवेदी जी से ही समझूंगी। ये तो अब प्रत्याशियों की बात रही द्विवेदी जी। अब मैं चाहूंगी आप आखिरी के 30 सेकंड में वो भी बता दें कि इस बार क्या लगता है, कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं। देखिए, मुद्दे तो नारा, नीति और नेतृत्व ही होगा। अभी घोषणा पत्र दोनों पार्टियों का आया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो राजधानी में है, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का महापौर नहीं बना है। इसलिए रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं, विधायक राजेश मुणत हैं, विधायक पुरंदर मिश्रा हैं, इनके साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी है, और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने पहली बार अभी पहला चुनाव उनके नेतृत्व में अब होने जा रहा है, दूसरे नेतृत्व में। तो पार्टी को इस बार ऐसी रणनीति बनानी होगी कि रायपुर का राजनीतिक सूखा समाप्त हो, यहां पर महापौर बीजेपी का बने। जहां तक कांग्रेस की बात है, वहां दीपक बैज हैं, भूपेश बघेल हैं, चरणदास महंत है, इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में क्या इन नेताओं के नेतृत्व का जादू चल पाएगा? यदि नहीं, तो क्या पार्टी आने वाले समय में किसी नए नेतृत्व पर विचार कर सकती है? ये इन चुनाव के बिल्कुल नतीजे द्विवेदी जी। और ये चुनाव अपने आप में दिलचस्प, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के सामने अपने अपने चैलेंज है, उससे कैसे लड़ना है और किस हिसाब के मुद्दे होंगे। क्या कांग्रेस मुद्दों को डिलीवर कर पाएगी या नहीं, अपनी साख बचा पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सभी का और शुभकामनाएं सभी को। आप दोनों ही दलों को अच्छे से चुनाव लड़िए और अच्छे मुद्दों पर ये चुनाव हो, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब प्रत्याशियों की सूची तो जारी हो गई, हालांकि कांग्रेस के पार्षदों के प्रत्याशियों की सूची बची है, लेकिन भंसाली जी ने जिस तरह कहा कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आ जाए, तो देखने वाली बात होगी। और इससे ज्यादा देखना खास ये होगा कि क्या कुछ मुद्दे होंगे और जो चैलेंजेस पार्टी के आगे हैं, उन चैलेंजेस से पार्टियां कैसे लड़ती है। चलिए, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे देखिएगा दिन भर की खबरों का खास बुलेटिन प्राइम टाइम।